जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी की रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियों के वन लाइनर क्वेश्चन जो आरपीएससी एवं आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में लाल लोम मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कौन सी है? तो मध्यम काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में? तो बनास नदी के प्रवाहित क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो मिट्टी या मृदा का अपरदन से संबंधित है सेम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? तो नागौर और अजमेर के मध्य फैली हुई है कुबड़ पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो खेती में जिप्सम का उपयोग है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो पश्चिमी प्रदेश में मिलती है एंटीसोल समूह की मृदा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय एवं क्षारीय किस प्रक्रिया से बन जाती है? तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव द्वारा रिसाव। अगला प्रश्न है, मिट्टी में लवणता की समस्या कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? तो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो चंबल बेसिन में अधिकतम बीहड़ भूमि है। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो भरतपुर एवं धौलपुर जिलों में। अगला प्रश्न है, खसरा क्या है? तो भूमि का एक क्षेत्र कहलाता है खसरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि विभाग ने मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा है? तो 14 प्रकारों में। अगला प्रश्न है, सिलिका शेड का मुख्य प्रयोग किया जाता है? तो कांच के उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिली, सिरमा, सुकली व सकड़ किसके प्रकार हैं? तो मेवाड़ की मिट्टियों के प्रकार हैं लिली, सिरमा, सुकली व सकड़। अगला प्रश्न है, देश की कितनी प्रतिशत बंजर भूमि राजस्थान में? तो 20% भूमि राजस्थान में बंजर। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल समूह की मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है वर्टिसोल समूह की मृदा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी यानी हाड़ौती क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भूरी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भूरी दोमट मिट्टी बीकानेर व श्री गंगानगर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो लेवणी एवं खारी भूमि को कहते हैं ऊसर भूमि। अगला प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्षारीय बन जाती है। अगला प्रश्न है, कपास की फसल के लिए राज्य की कौन से मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त हैं? तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? तो सूरतगढ़ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरी बलुई मिट्टी राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है? तो उड़द की फसल। उड़द की फसल से भूमि उर्वरक होती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है? तो मृदा अपरदन को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? तो अरावली के दोनों तरफ के भाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है? तो कृषि पैदावार में वृद्धि। यह राजस्थान में भूमि सुधार की नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपरदन के प्रति संवेदनशील है? तो रेतीली बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है? तो 90 से 95%। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितनी भूमि क्षारीय है? तो 7.2 हेक्टेयर। 7.2 हेक्टेयर भूमि क्षारीय है। अगला प्रश्न है, सेम से क्या आश्रय है? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। अगला प्रश्न है, चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई योजना है? तो राजड़ योजना। राजड़ योजना है चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की किस भाग की मिट्टियां सर्वाधिक उपजाऊ है? तो हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियां सर्वाधिक उपजाऊ है। अगला प्रश्न है, काजरी की स्थापना कब की गई? तो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में काजरी की स्थापना की गई जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है? तो रेगिस्तान का प्रसार होना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? तो अनावश्यक पौधे व घास कहलाते हैं खरपतवार। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है केंद्रीय भू सर्वेक्षण बोर्ड का कार्यालय। अगला प्रश्न है, कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी में पाई जाती है जिंक की कमी। अगला प्रश्न है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अजमेर, भीलवाड़ा व राजसमंद जिले में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। अगला प्रश्न है, मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया? तो जोधपुर जिले में खोला गया मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, सिंचाई के जल में कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने को क्या कहा जाता है? तो तेल या पानी। तेल या पानी कहा जाता है कार्बोनेट की अधिक मात्रा होने से जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है? यह प्रश्न मोस्ट है। मिट्टी का अध्ययन पेडालॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी है? तो चंबल नदी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के अपरदन में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो वायु अपरदन का। अगला प्रश्न है, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वह है? तो बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न है, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है भूरी रेतीली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।